Hello everyone, welcome back to the channel Flow with Maths, where we are doing class 9 Gadit Manjari new book series, and we have done chapter number 1 and 2 so far. और चैप्टर 3 में हम 3.4 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 3.5 एक्सरसाइज. राइट. सो इस एक्सरसाइज में आपने अगर क्योंकि जब तक ये न्यू बुक नहीं आई थी तो हम पुरानी बुक कर रहे थे, तो जो चैप्टर 1 में हमने रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सीखा था, वही सारी चीज़ें. राइट. तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं. रैशनल नंबर्स क्या होता है और इरैशनल नंबर्स आप पहली बार पढ़ोगे, ठीक है, तो उसको एक बार हम समझ लेते हैं. तो देखो, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. एनी फॉर्म रैशनल नंबर्स जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए. राइट. सो रैशनल नंबर्स में हम अपने बचपन से डेफिनेशन क्या पढ़ेगी. रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. राइट. जहाँ पे क्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो. राइट. एंड पी और क्यू मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अच्छा, ये तो साइन नहीं पता. आर इंटीजर्स. अब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आर इंटीजर्स. हमने ये डेफिनेशन पढ़ी. एंड वी नो दैट पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए. इन अ सेम वे इरैशनल नंबर्स के अगर आप कभी डेफिनेशन देखोगे ना कहीं भी, तो इरैशनल नंबर की कोई ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. वो सीधा कहते हैं अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म इज अ इरैशनल नंबर, इज अ इरैशनल नंबर. या फिर कह देते हैं द नंबर विच इज नॉट रैशनल इज अ इरैशनल नंबर. राइट. तो वही लिख देती हूँ, नंबर जो रैशनल नहीं है, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, नंबर्स which are not rational, are not rational, are irrational. ये भी होता है. और कई बार बोलते हैं कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा सकता. और can't be write in, can't be written in, can't be written in p by q form, p by q form. ठीक है. वेयर क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जरूरी है. सो ये है इरेशनल की डेफिनेशन. अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ. एक चीज हमेशा याद रखना, अभी तक आप जितनी भी नंबर्स पढ़ते आए हो ना, जितने भी पढ़ते आए हो, एक्सेप्ट जो रूट में होते हैं, रूट में वो भी वो जिनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, उनको छोड़ के सारे रैशनल्स होते हैं. जैसे आप इंटीजर्स बोलो, +2 बोल लो, +3 बोल लो, 1/2 बोल लो, 0.6 बोल लो, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे. राइट. ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स. तो इरैशनल नंबर्स आपने अभी तक कहाँ देखे, बचपन में देखे हैं, बिल्कुल देखा है. √2 देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल. √2, √3 देखा होगा, √5 देखा होगा. और आप लोगों ने पाई के बारे में सुना होगा. पाई जैसे आप 22/7, 22/7 लेते हो, ये एक्चुअली में 22/7 नहीं होता, ये नियरली 22/7 के इक्वल होता है. पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता ही नहीं है, वो निकल रही है हर बार. बहुत बड़ी वैल्यूज होती है पाई की, है, सॉरी. राइट. और उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा है और कुछ पढ़ा है नहीं अभी तक. तो आप लोगों ने यही सारी चीज़ें पढ़ी है, बट आगे जाके आप पढ़ोगे ई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर्स. तो ये सारे इरेशनल. तो ये जो थे ये आप लोगों ने बचपन में देखा हुआ है. तो याद रखना, जो रूट में जो भी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल. अब एक बात बताओ, क्या आप √2 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो. मैंने जब भी ये क्वेश्चन पूछा, बच्चे बोलते जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √2/1. हो गया, ये पी बाई क्यू फॉर्म बन गया इरेशनल. बट नो. क्या आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है. रैशनल नंबर की डेफिनेशंस में क्या बोला जाता है कि पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. नाउ टेल मी, क्या ये जो √2 है वो क्या ये इंटीजर है, नहीं है. दैट इज वाई दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है. तो ये थी हमारी कुछ रैशनल नंबर की डेफिनेशंस. अब इससे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं डिस्कस करती हूँ. जैसे अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है. एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है. और दूसरा जो अब आएगा हमारे पास, वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. तो होता क्या है, देखो, सबसे पहले आप लोग डेसिमल नंबर्स जानते हो कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास. 0.5, 0.75, 0.875. तो ये हमारे डेसिमल नंबर्स है. अब इन डेसिमल नंबर्स का रैशनल और इरेशनल से क्या लेना देना है वो समझाती हूँ. तो डेफिनेशन क्या है, डेसिमल नंबर दैट इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. मतलब डेसिमल के बाद फिक्स है कि खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद ना, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस चलता रहता है. फाइनाइट मतलब कुछ फिक्स नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो 10 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो. एंड इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. जैसे 1/2 करते हो तो 0.5 आ रहा है, 3/4 करोगे 0.75, खत्म. इसका ये मतलब है इसके आगे जीरो, इन सब के आगे क्या है, जीरो. बस फिनिश हो चुका है यहाँ पे. 9/20 करोगे तो 0.45. राइट. इस प्रॉपर्टी पे बाद में आते हैं. दिस इज डैम इम्पॉर्टेंट. डैम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं.
तो आई कम टू दिस पॉइंट लेटर। अभी हम इसे करते हैं। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? ऐसे डेसिमल नंबर जो कभी रुके ही ना। जैसे एक बात बताओ, अगर आप 2/3 को डिवाइड करो, जब आप 2/3 को डिवाइड करते हो तो आप डेसिमल लेते हो, जीरो करते हो, फिर 2 6 18, राइट, फिर डेसिमल लोगे, जीरो आएगा, फिर 2 6 18, ऐसे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाले, तो चलते रहने वाले। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? डेसिमल दैट नेवर एंड्स बट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इस कॉल्ड। अच्छा, ये इन्होंने थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, ये रुकेंगे नहीं। अब जैसे ये वाला आपने डेसिमल किया तो आपको पता है, आप बिना डिवाइड के बता सकते हो इसके आगे हर बार क्या आने वाला है? 6 6 6 आने। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो रूप हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे ना, ये मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी, तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा तो इसके दो पॉइंट्स होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो फैक्टर्स दिखते हैं आपको। पहला दिखेगा, या तो वो होगा क्या? रिपीटिंग, 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 और एक होगा आपके पास नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। आइए यहाँ पे, ठीक है, आइए समझ जाना। ओके, तो अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, आपको पता है ना डेसिमल के बाद हर बार क्या आने वाले? 6 6 6 आने होते हैं। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग बोलते हैं। इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। और जब रिपीट ना करे, कुछ भी आता रहे, कुछ भी नंबर जब मन करे कोई भी नंबर आ रहे, तो उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस। तो यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स, कभी रुके ना, बट रिपीट करे, क्या करे? रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, कुछ पर्टिकुलर डिजिट। जैसे यहाँ पे देखो 6 है जो रिपीट कर रहा है, तो इस टाइप को आपको क्या बोलोगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट रेकरिंग बोलोगे, रिपीटिंग बोलोगे। और जो रिपीट ना करे, ना कभी रुके ना रिपीट करे, तो उस टाइप का को आप क्या बोलते हो? नॉन रिपीटिंग बोलते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3। 1/3 है तो ये मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट अभी मत समझो, जब मैं नोट समझाऊंगी तब बताऊंगी। तो डेसिमल देखो क्या आएगा? 0.33333 कर चलता जाएगा। जब आपने 2/7 किया तो 285714, लेकिन ये वाला जो नंबर है ना फिर रिपीट करने लग जाता है, वो अभी मैं आऊंगी उस चीज पे। 5/6 है तो 0.8, और अब दिख रहा है ना 33333 यार, तो ये देखो रिपीट हो रहा है, ये इसमें भी क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है। ये भी 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये भी क्या होता जा रहा है? रिपीट होता जा रहा है। ओके, अब जैसे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट करे, ठीक है, ना तो रुके, और ना ही रिपीट करे। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, अ डेसिमल दैट नेवर एंड्स एंड डज नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेट रेकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है, राइट। रेकरिंग को ही वही बोलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ, अब ये कौन से नंबर्स होते हैं वो आपने कहाँ देखे? क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन ढूंढोगे ना, वो फ्रैक्शन हमेशा या तो रिपीट करेगा या टर्मिनेट करेगा। कोई भी फ्रैक्शन आपको ऐसा एक्सपेंशन देगा ही नहीं, ये चीज याद रख लो। कोई भी p/q फॉर्म में अगर नंबर है तो या तो वो रिपीट करेगा या फिर वो टर्मिनेट करेगा। कभी भी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, ये स्पेशल नंबर्स होते हैं, और ये जो नंबर्स होते हैं यही आपके क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। सो इसका क्या मतलब है? मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स शो करेंगे। तो मीन्स जो रैशनल नंबर्स होंगे वो तो कभी ऐसे दिखेंगे ही नहीं, राइट। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे √2, √3, √5 और पाई रूट। हम यूजुअली 1.41 लेते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, वो नंबर चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, चलता रहेगा। सिमिलरली √3 भी कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। अब ये देखो, ना तो ये रुक रहा है नॉन, और ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो क्या बन गया? ये हमारा इरेशनल नंबर बन गया। तो इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन भी होती है, एक ऐसा एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दैट बिकम्स अ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसी चीज को ना थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में आपको समझा देती हूँ। देखो, अब आपके पास ना दो चीजें, आपके पास होगा एक बार रैशनल नंबर्स, एक होगा आपके पास रैशनल नंबर्स। ये याद रखना अगर वो सारे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एक है आपके पास रैशनल नंबर्स, ठीक है, एक है आपके पास इरेशनल नंबर्स, इरेशनल। ये याद रखना, इसी से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर में, एमसीक्यू और सर्शन। रैशनल नंबर्स के ना दो ही एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। पहला तो क्या होगा? हो सकता है वो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। क्या होगा वो? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो इट हैज टू बी रिपीटेड,
नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होगा, बड़ा सा लिख देते, याद रखना, रिपीटिंग। ओके, तो जब भी आप रैशनल नंबर ढूंढोगे तो या तो टर्मिनेटिंग दिखेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दिखेगा, ये यहाँ पे आई है। ओके, और इरैशनल नंबर्स में क्या होगा, इरैशनल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ ये होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे आपके इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स कैसे होंगे, या तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट हैज़ टू बी अ रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप डायरेक्ट याद रखोगे, यहाँ से आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जैसे आप ये मेमोरी याद कर सकते हो, ठीक है, कैसे याद रखोगे कि अगर कोई एंड हो गया, कोई रुक गया, तो इसका मतलब वो क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा। अगर रिपीट कर रहा है तो भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर। ना तो एंड कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो क्या बन गया, इरैशनल बन गया। ये तरीका याद करने का, इस पूरे जो भी मैंने समझा उसको शॉर्ट फॉर्म में। नाउ सम देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पर्पज, दैट इज एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ, देखो कोई भी अगर टर्मिनेट कर गया तो वो क्या होगा, वो रैशनल होगा। सिंपल याद रखो कि अगर कोई रुक गया तो रैशनल होगा। एंड एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन साथ में रेकरिंग आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अगर इसको अलग कलर से कर देती हूँ, अगर क्या आ गया, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका रैशनल नंबर्स। राइट, याद रखो वो क्या बन जाएगा, रैशनल। नाउ इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होंगे हमारे पास जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में क्या होगा, नॉन रेकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग याद करो, इरैशनल। राइट, अब ये ना बहुत बार पूछा गया, जैसे इसमें एग्जाम भी दिया था तो बहुत बच्चों ने गलत किया था। नॉट एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज इरेशनल, कोई हर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इरेशनल नहीं बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रेकरिंग भी आना चाहिए। सो दो चीज़ें याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग अपने आप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, रिपीटिंग हो गया तो रैशनल बन गया, नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल बन गया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, राइट। अब पेपर में क्वेश्चन एक और चीज़ कैसे पूछी जाती है, क्वेश्चन में जैसे देखो मैंने अगर आपको दिया 2/3 और आपने 2/3 को डिवाइड किया, तो यू सॉ कि ये हमारे पास क्या आया था, 6 आया, डॉट 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 डॉट। तो ये अब डॉट 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 बार बार नहीं लिखना। मैथ्स जो मैथमेटिशियंस थे ना, वो बहुत आलसी थे, आलसी इन द सेंस राइटिंग वे में, ज़्यादा वो लिखना नहीं पसंद करते थे। तो इसलिए उन्होंने ना बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म चीज़ें बनाई। जैसे इन्होंने बोला ऐसे मत लिखो, एक काम करो 0.6 लिखो और ये बार, इसका मतलब क्या है कि 6 इज रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो 1/9, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 0 पॉइंट, दिस विल बिकम 0.1111 डॉट 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 डॉट। तो ये बन गया आपके पास, इसको कैसे लिखोगे, 0.1 बार लिखोगे। कोई एक ऐसा देती हूँ जहाँ पे 2 बार रिपीट हो। जैसे एक नंबर है मेरे पास, नंबर इज 2/23 डिवाइड बाई 99। इसको करो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये ऐसे आ रहा है, 0.23 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें कौन रिपीट कर रहा है, इसमें 2 3 रिपीट कर रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास 0.23 और ये बार। ओके, तो 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, चार, बहुत सारे नंबर, 5 6 7 8 भी रिपीट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखो, ऐसे फ्रैक्शन से यहाँ जाना आसान है, क्या करते हो आप, डिवाइड कर देते हो। ये यहाँ से यहाँ जाना, क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। इसको भी आपने निकाला, आपने सिंपली डिवाइड किया। पेपर में क्वेश्चन आता है, कोई नंबर ऐसे दे देंगे, ये दे देंगे 1.23 बार, और कहेंगे इसको P/Q फॉर्म में लिखो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर में आता है, कई बार कुछ स्कूल्स 3 मार्कर में भी दे देते हैं। और आपसे दे देंगे या फिर 0.45 4 6 7 और यहाँ दे देंगे ऐसे बार, कहेंगे इसको P/Q फॉर्म में लिखो, क्योंकि दिस इज द रैशनल नंबर्स, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इट बिकम्स रैशनल। तो आपसे कहेंगे अगर ऐसा कोई फॉर्म है, रैशनल नंबर में है, तो हमें लिख कर दिखाओ। या दे देंगे 1.26 और ये दे देंगे बार, कहेंगे ज़रा P/Q फॉर्म में करो। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो अभी एक्सरसाइज में है ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको वहीं से समझा दूंगी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने कहा था आपसे मैं डिस्कस करूंगी, विच इज दिस पॉइंट। तो लेट्स स्टार्ट। कह रही है, ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, येलो ही ले लेते। क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी सेज
अ रैशनल नंबर द हैज़ अ टर्मिनेटिंग। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं। तो कैसे देख के पता चलेगा वो टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल। एक बार याद कर लेना, जिंदगी भर याद रखोगे। ये कहते हैं सबसे पहले आपका जो भी रैशनल नंबर है ना उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद आप देखो जो डिनोमिनेटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिनोमिनेटर में बैठा होगा ना, ये डिनोमिनेटर, उसका प्राइम फैक्टर करो। उसके प्राइम फैक्टर में कौन आना चाहिए? उसके प्राइम फैक्टर में आना चाहिए सिर्फ 5 और 2। किसके? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में। डिनोमिनेटर को अगर आपने प्राइम फैक्टर किया और सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो दैट विल बिकम टर्मिनेटिंग। अदरवाइज वो हमेशा क्या होने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। टर्मिनेटिंग कब होगा? जब डिनोमिनेटर में कौन होगा? डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स वो कौन होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5, दोनों साथ में हो या एक साथ हो, अकेले हो, चलेगा। क्या होना चाहिए? 2 एंड भी हो सकता है, ठीक है, एंड लिखो या फिर एंड, 2 और 5 साथ में हो, अकेले हो, एक हो, चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब होगा? जब इसके डिनोमिनेटर में, इसके जो डिनोमिनेटर में है वो कौन होगा? डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग में कौन होंगे? अदर देन 2 और 5 भी प्रेजेंट होने चाहिए। डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कौन होंगे? प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 प्रेजेंट होने चाहिए। 2 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 5 के अलावा भी कोई और प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। यहाँ से भी 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, बताना आप। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको इनको देखना है और चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है। तो डेसिमल डिनोमिनेटर को हमें टारगेट करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कौन है? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, पहले हम 40 लिखते हैं। जब पहले देखो क्या ये सिंप्लीफाइड है, कटेगा नहीं आगे और फर्दर कैंसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। 40 को जब आप करते हो तो ये क्या आ जाता? 8 × 5 आता है, और 8 को क्या लिख सकते हो? 2⁵ मतलब 40 के जो प्राइम फैक्टर्स में क्या सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं? तो यस, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जैसे 9/8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा, 8 इज द डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करेंगे, ठीक है। 8 है डिनोमिनेटर में, 8 को क्या लिखोगे? 2³ इसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यस, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। अब 3/125 पे आओ, तो इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है? 125, विच इज 5⁵3। सो डिनोमिनेटर के अगेन कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। 9/20 है, तो देखो कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता। अब 20 को देखते हैं, 20 को करोगे तो 4 5 होता है, मतलब 2⁵2 × 5। अगेन इसके कौन आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में? सिर्फ 2 और 5, तो दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग। 17/21 देखो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 21 को करते, 21 को करोगे तो 3 × क्या आ गया? 7। क्या 3 और 7 2 और 5 से अलग प्राइम फैक्टर्स हैं? और 2 और 5 तो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब दिस बिकम नॉन टर्मिनेटिंग। एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। 24/36 देखो ये कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो किससे कैंसिल करें? 6 से करते, 6 4 ठीक है, और 6 6 और कैंसिल हो जाएगा, 12 से हो जाता है डायरेक्टली। ये आ गया आपके पास 2/3, 2/3 आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में कौन है? 3, और 3 के फैक्टर्स में कौन आ रहा है? सिर्फ 3 आ रहे हैं, 2 और 4 तो आ नहीं रहा, तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, सिमिलर 35/50 इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 7 और 5 10 ओके। और इसका जो 10 है, 10 के फैक्टर्स में कौन आता है? 2 और 5 आता है, तो इसका मतलब दिस बिकम टर्मिनेटिंग। इनफैक्ट देखो 0.7 आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पेपर में पूछा जा सकते हैं, तो कुछ बच्चे इसको प्रॉपर डिवाइड करने लग जाते हैं। डिवाइड नहीं करना, जस्ट फर्स्ट चेक करो कि क्या जो p/q फॉर्म है वो सिंप्लीफाइड है या नहीं। अगर है देन मूव टू द डिनोमिनेटर एंड चेक इफ द denominator has only 2 and 5 other prime factors, then it will become टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा कोई और भी एडेड है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस, यही रैशनल नंबर है। सो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे जो नेक्स्ट 3.5 एक्सरसाइज है वहाँ पे हम इस
सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरा मोटिवेशन बना के रखता है, तो प्लीज़ मेरी भी थोड़ी हेल्प कर दो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।